हिंदू बच्चे मुसलमान बने दोए दीन हरे अमर काया होने अमर काया होने अब तो हरे अमर करो काया हमारी बड़े खुश थे जुग जावे बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। देवी भक्तों, ये भगवान शिव की अमर कथा है। इस कथा को शिव विवाह भी बोलती है। ये वही अमर कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरनाथ के बीच में सुनाई थी। अमरनाथ के बीच में भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। ये वही अमर कथा है। जब तक भगवान शिव की कथा चले, अपना ध्यान भगवान शिव के चरणों में लगाए रखना और कान जंगम की वाणी में। तो देवी भक्तों, किसी समय का जिक्र है, किसी समय का जिक्र है। इंद्र देवता की कचहरी के अंदर सभी देवता विराजमान थे। सभी अपने अपने भक्तों की महिमा ते बिड़ाइयां गा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते मेरा भक्त ऐसा है, विष्णु जी कहते मेरा भक्त ऐसा है, हमारे रोशन बाबा जी कहते जैसे हमारे पंडित जी बड़े दयालु हैं। सब अपने अपने भक्तों की महिमा बिड़ाइयां गा रहे थे। वहां पे भगवान शिव कहते हैं, हे देवताओं, मेरा भी एक तुच्छ सा छोटा सा भक्त है। कहते हैं मृत लोक के अंदर जब देवी भक्तों मृत लोक का नाम आता है तो कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ऋषि। नारद ऋषि कहते हैं गुरुदेव, मृत लोक के अंदर आपका भक्त। मृत लोक तो मतबली संसार है। मत बल के माता, मत बल के पिता, मत बल के बड़े भाई बंद, उसमें आपका भक्त कैसे हो सकता है? भगवान शिव कहते नहीं, हे नाथ, मेरा एक छोटा सा भक्त है, मृत लोक के अंदर ही है। हे भोलेनाथ, अपने भक्त का नाम अपने मुख से उच्चारण करो। कहता है मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तो देवी भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे ऋषिनाथ, किसी देवी भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, किसी का एंड नहीं लेना चाहिए। इंसान फल के अनुसार दंड का भागी हो जाता है। नारद ऋषि नहीं मानते। नारद ऋषि कहते नहीं भोले बाबा, मैं आपके भक्त की परीक्षा अवश्य लूंगा, क्योंकि मृत लोक में आपका भक्त नहीं हो सकता। कहते नहीं, मेरा एक छोटा सा भक्त है, राजा हिमाचल, रानी चंद्रावण, यानी कि मेनका रानी, राजा हिमाचल। कहते कहाँ बसते हैं? यहाँ से जम्मू, जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से 48 कोस आगे दूर है चंदैनी गांव, नगर चंदैनी, जहाँ के राजा हिमाचल हुए, जिससे ये हिमाचल प्रांत पड़ा। वो पूरे भूमंडल के राजा थे। तो देवी भक्तों, नारद ऋषि वहां पे योग भट्ट पे आ जाता है। तो वहां से अपनी वीणा उठा के कहा पहुंचता है? राजा हिमाचल के। कैसे? श्रीमन नारायण 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 बोलो, नारायण 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 हरि विष्णु का जाप करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? राजा हिमाचल के घर। अलग जगाते हैं, अलग भिक्षम देही। तो देवी भक्तों, राजा हिमाचल दौड़ के आते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुजी प्रणाम। घर बैठे संता के दर्शन। हम राजा हिमाचल कहते हैं हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, जो घर बैठे संत ब्राह्मणों के दर्शन हो जाते हैं। नारद ऋषि कहते हैं, हे राजा, हे हिमाचल, दर्शन पर सन्मग्रो करना।
दर्शन वर्शन बाद में करना, मेरे को भूख लगी है, भोजन कराओ। कहता पंडित जी आपका दिया सब कुछ, आओ विराजो, भोजन करो। तो देवी भक्तों, राजा हिमाचल ब्राह्मण देवता को बड़ा सुंदर कुशाकासन देते हैं बैठने के लिए। सोने की थाली, चांदी के बर्तन में भगवान शिव के जो ऋषिनाथ थे उनको भोजन कराती हैं। कहते हैं देवी भक्तों बांधी, हे रानी 10 मिनट बिठाओ पंडित जी को, मैं अभी भोजन तैयार करती हूँ। नहीं, बांधी आप किनारे बैठो, मैं ब्राह्मण देवता उस पंडित जी को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। और उस ब्राह्मण देवता को कहते हैं बड़े प्यार से राजा मेनका ने भोजन बनाया, राजा हिमाचल ने नंगे पांव होके ब्राह्मण को भोजन कराया। तो देवी भक्तों, साधु ब्राह्मण को देने के लिए कुछ नहीं होता, क्या होता है? आशीर्वाद, अगर कोई लेने वाला हो। तो देवी भक्तों, जब भोजन पाने के बाद संतुष्टि हो जाती है, हीरे लाल की दक्षिणा दे देते हैं। तो राजा हिमाचल से कहते हैं, हे राजा हिमाचल, हे भूपति, तेरा राज्य सदा के लिए अटल रहे, अटल रहे, अटल रहे। अटल शब्द का अर्थ चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। जब इतनी बातें राजा और रानी को सुनती है, राजा रानी दोनों रोने लग जाते हैं, आंखों से नीर बहने लग जाता है। नारद जी कहते हैं, हे भूपति, हे राजा हिमाचल, आपने मेरे को ये भोजन कराया खीर खांड का, आपने मेरे को दान विसाई में ये हीरे लाल की दक्षिणा दी है, मेरे को वस्त्र दान किया आपने, क्या इससे दुखी है? आपके रोने का कारण बतलाओ। कहता नहीं गुरुदेव, इसकी कोई बात नहीं है। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान ऋषि कहते हैं, ब्रह्मावत्यम सदा सत्यम, साधु ब्राह्मण का वचन सत्य होता है, मगर जो आपका ये वचन है ये मेरे को झूठा होता नजर दिखाई दे रहा है। कहते क्यों? 80 साल की आयु मेरी हो चुकी है, 75 साल की रानी मेनका की, आज तक हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई। पता नहीं हमारे हाथों से क्या बुरा कर्म हुआ है जो आज तक हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई। आप जैसे विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग कहते हैं, जिस मंदिर में कोई पूजा आरती दीवा बत्ती नहीं होती वो मंदिर भी एक शमशान बना। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। अगर इस शरीर में दया धर्म कर्म श्रम नहीं है, ये शरीर भी एक नाशवान है, एक शमशान बराबर है। और विद्वान लोग कहते हैं, जिस घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, वो घर भी एक शमशान बराबर है। तो कहते हैं मेरा राज्य कैसे अटल रहेगा? तो वहां पे देवी भक्तों, नारद ऋषि कहते हैं, जा भी राजा, तेरे घर में एक बेटा होगा। नहीं महाराज, मेरे को बेटा नहीं चाहिए, पता नहीं हमारे से क्या बुरा कर्म हुआ जो आज तक हमारे घर में कोई खुशी नहीं हुई। उधर मेनका मन ही मन उस ब्राह्मण को, उस साधु को, नारद ऋषि को भगवान शिव भी समझ लेती है और मन में क्या अरदास लगाती है, हम मेरी कुल की बेल जलाओ, अरे मानो
मेरे कुल की बेल तलाशे मोड़े मानो लेखा में के झूठ लिखी है, देखा मैंने झूठ लिखी है, लेखा में के झूठ लिखी है, देखा मैंने झूठ लिखी है, बिना पूत के अगत नहीं है, बिना पूत के अगत नहीं, मेरी टूटी आधे थोड़े मानो ऐसा, मेरी टूटी देर बताते थोड़े मानो ऐसा, मेरे कुल की बेल बताते थोड़े मानो ऐसा, हमारे कुल की बेल बताते थोड़े मानो ऐसा, मेरे कुल की बेल बताते थोड़े। आज कहे मेरे को दुनिया सारी, मेरी सुन्नी गोद सजा दे जोगी, मैं आपका बड़ा एहसान मानती हूँ। माता, मान की सजावट क्या है? सिंदूर। और गोद की सजावट बेटा? बच्चा। तो देवी भक्तों कहते हैं, हे भोले बाबा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी सुन्नी गोद, यानी कि मेरे गोद में कोई बालक नहीं है, कोई बच्चा नहीं। कहते हैं, मेरी सुन्नी गोद सजा दे जोगी, मैं तेरा बड़ा एहसान मानती हूँ। मेरी कुल की बेल चला दे जोगी, मैं मानू एहसान। कहते हैं, बिना पूत के किसा गरवासा, कत्ती टूट गई मेरी आशा, बगैर पूत के कोई गरवासा नहीं है। कहते हैं, और बिना पूत के कदर नार की, बगैर बच्चे के नारी की भी कदर नहीं है। कहते हैं, बिना पूत के ना कदर नार की, मेरा रुष्या राम मना दे बाबा, मैं आपका बड़ा एहसान मानती हूँ। मेरी कुल की बेल चला दे जोगी, मानू एहसान। कहते हैं, राम किशन मेरी दुखद कहानी, मेरी बड़ी दुखी कहानी है। राम किशन मेरी दुखद कहानी, सदा फला संता की वाणी। कहते हैं, साधु ब्राह्मण की वाणी सदा फलती है। कहते हैं, सदा फले संता की वाणी, मेरा दुखड़ा आज मिटा दे बाबा, जो मेरे को दुख है, कष्ट है ना, आज मिटा दे बाबा, और मेरी कुल की बेल चला दे जोगी, मैं आपका बड़ा एहसान मानती हूँ। तो देवी भक्तों, इतनी अरदास वो जानी जान थे ब्राह्मण देवता, ना ऋषि थे, देवों के भी ऋषि थे, देवताओं के भी ऋषि, ना ऋषि। उसको कोई अक्षर पर भी कैद नहीं कर सकता था। एक अक्षर में आकाश लोक, पाताल लोक, मृत लोक, तीनों लोग की खबर ले सकते थे, इतनी पावर थी ना ऋषि के अंदर। ना ऋषि कहते हैं, जा राजा, तेरे घर में एक बेटी होगी, बेटी नहीं कोई उमा होगी, उमा नहीं कोई सत्य होगी। कहते हैं, बेटे से बेटी भली, क्या कहते हैं, बेटे से बेटी भली, जे कुलवंती हो, बेटा उतारे एक कुल, बेटी उतारे दो, बेटी दो कुलों को पार उतार देती है। एक तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, आगे जाने के बाद अपने सास ससुर का नाम रोशन करती है, अगर कुलवंती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो देवी भक्तों, इतना आशीर्वाद देके ना ऋषि वहां से वीणा उठा के चल देते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? वर्मा जी के पास। पिताजी प्रणाम। पिताजी, हे ब्रह्मा जी, मैं राजा हिमाचल को एक बेटी का आशीर्वाद दे के आया हूँ, देखना क्या उसके भाग्य में कोई संतान है। तो देवी भक्तों, वर्मा जी देखते हैं, राजा हिमाचल के भाग्य में 7 जन्म तक भी संतान नहीं है। योग बनता है तो रानी मेनका के भाग्य में बनता है, राजा हिमाचल के भाग्य में संतान नहीं, 7 जन्म तक। तो वर्मा जी कहते हैं, हे ऋषिनाथ, मैं इसका कोई उपाय नहीं कर सकता। फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं नारद ऋषि, हे नारायण जी, मेरे वचनों का पालन करो। उधर राजा हिमाचल भोजन करा के ब्राह्मण को अपने घर में आराम से सो रहे हैं, अपनी जबान का, अपने आशीर्वाद का पालन करने के लिए नारद ऋषि घर घर घूम रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान फल के अनुसार दंड का भाग्यधारी हो जाता है। अब राजा हिमाचल आराम से सो रहे हैं घर में, अपना काम कर रहे हैं, अपने वचन जबान का पालन करने के लिए नारद ऋषि विष्णु जी के पास जाते हैं। हे विष्णु जी, हे हरि, मैं एक आशीर्वाद दे के आया हूँ राजा हिमाचल को, उसके घर में एक बेटी का, मेरे वचनों का पालन करो। हरि विष्णु कहते हैं, मैं पालनहार हूँ, आपका कार्य स्वयं भगवान शिव भी कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। अभी सती का एक जन्म बाकी भी है। तो देव तो वहां से बिना उठा के नारद जी कहाँ पहुंचते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर जाके देखते हैं, अलग से गाते हैं,
माता सती, दक्ष की बेटी माता सती भगवान शिव को ध्यान लगाती है, उसकी भगवान शिव के लिए भांगों के प्याले तैयार करती है, दूल्हा चेतन किया हुआ है, नगरी को बड़ लीप पोत रखा है। भगवान शिव सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मान तलाई पे स्नान करने के लिए उधर अलग जगाते हैं। माता कहते हैं गुरु जी प्रणाम। नारद ऋषि जो है सती के भी गुरु थे, कहते हैं हे सती वो भगवान शिव कहाँ पे है, मैं उनको अपना कुछ दुख सुनाने के लिए आया हूं। तो देवी भक्तों सती कहती है हे गुरुदेव मेरे को अपना दुख सुनाओ, मैं आपके दुख दूर कर देती हूँ। कहते हैं सती दुखिया के सामने दुख रोने से कुछ नहीं होगा, आप तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। सती कहती है मैं क्यों दुखी हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ महादेव उस भोले बाबा की अर्धांगिनी हूं, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। कहते हैं सती आपको बहुत ज्यादा कष्ट है। कहते गुरु जी क्या। हे सती भगवान शिव जो है वो सदा सदा के लिए अजर और अमर है, ना कभी जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं, और आप बार बार जन्म लेती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। आपके 108 जन्म 7 जन्म हो चुके हैं, ये 108वां जन्म है। तो भगवान शिव क्या करते हैं आपके शीश उतार लेते हैं, मुंडों की माला बना लेते हैं। कहते हैं आप बार बार। और दूसरा भगवान शिव एक अमर कथा का पाठ जानते हैं, जो प्राणी उस कथा को सुन लेता है वो सदा के लिए अजर और अमर हो जाता है। क्या आपको सुनाया कभी शंकर जी ने। कहते हैं हे गुरुदेव मेरे को तो नहीं सुनाया, क्या मेरे को सुनाने की कोई विधि बतलाओ। तो नारद ऋषि कहते हैं सती जो ये आपने भगवान शिव के लिए भांगों का प्याला तैयार किया है इसको पुठा कर दो। कहते हैं आपने कुटिया में उजाला छाया, इसको अंधेरा कर दो। दूना चेतन किया, इसको पानी डाल दो। और कहते हैं जब तक भगवान शिव आपसे 3 वचन ना दे तब तक उनसे बातें नहीं करनी है। कहते हैं काली महाकाली घोर रूप धारण करके बैठे, बोल शंकर भगवान की जय। इतना ज्ञान लगा के नारद जी चल देते हैं, और उधर से भगवान शिव आते हैं, आवाज लगाते हैं हे सती, सती नहीं बोलती। हे उमा, उमा नहीं बोलती। हे इंगला, इंगला नहीं बोलती। हे इंगला, हे नारदा, हे शारदा नहीं बोलती। भगवान शिव क्रोध हो जाते, कहते हे काली रूपाली भद्र काली। जब काली का नाम आता है तो सती कांपने लग जाती। कहते हैं पति पनवेश्वर है, स्त्री को कभी पति से निर्मुख नहीं होना चाहिए। पति पनवेश्वर है, यानी कि भगवान से पहला दर्जा पति का है। स्त्री को कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, उसके पति उसके गुरु है। तो देवी भक्तों कहती है हे प्रभु तेरे रटने से कष्ट नष्ट हो जाते सारे। क्या कहती है हे प्रभु तेरे रटने से कष्ट नष्ट हो जाते सारे, और मुझ दुखिया को मत सताओ, दूध पियो शंकर प्यारे। और शंकर भगवान की जय। कहते हे बोले बाबा दूध पियो। कहते सती आपका निर्मुख होने का कारण बताओ। कहते पहले 3 वचन दो। तो देव भक्तों ब्रह्मा वचन बुरवाई शक्ति न, विष्णु वचन बुरवाई शक्ति न, रुद्र वचन बुरवाई शक्ति न। शक्ति कहती है हे भोलेनाथ बार बार बरमाई नाथ न 107 बार मैं प्रणाई, तोड़ा शीश मुंडमाला बनाई। हिंदू बजते माला अठोतरी, हिंदू लोग अठोतरी माला बजते हैं, मुसलमान बजते तस्वीर है। देव भक्तों नाम अनेक है वो एक है, हम कहते हैं अठोतरी, वो कहते हैं तस्वीर। कहते हिंदू बजते माला अठोतरी, मुसलमान बजते तस्वीर। 2 ही दिन ने भजन किया, अमर काया होने नहीं पाई। ए भोलेनाथ मेरी काया अमर नहीं हुई, अब तो नाथ मेरे को अमर करो काया हमारी न। शंकर जी कहते हैं हे सती ये चोला तेरा दागी हो चुका है, युग जावा और युग आवा, अगले युग अवतार धरूंगा, अगला जन्म तेरा रखता हूं, अगले जन्म अवतार धरूंगा, फिर परनु तेरे को अमर करूंगा, अमरनाथ के बीच में अमर करूंगा, अमर कथा तेरे को दूंगा सुना। बोले शंकर भगवान की जय। तो देवी भक्तों क्या होता है, इतनी बातें जब भगवान शिव की माता सती की होती है, उधर से कोई गरुड़ से बैठ के जा रहा है, कोई मोर से बैठ के जा रहा है, कोई अर्थ से, कोई पैदल, सब चल रहे हैं। सती कहती है हे भोलेनाथ ये देवता लोग कहां जा रहे हैं। हे सती तेरे पिता ने एक बड़ा विशाल यज्ञ रचाया है, सभी देवताओं को निमंत्रण, सब वहां पे जा रहे हैं। कहते हैं भोलेनाथ हम भी वहां जाएंगे। कहते नहीं सती नहीं,
बगैर बुलाए जो जाए अपना मान घटाए, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती कहती है, हे भोलेनाथ, साधु ब्राह्मण और बेटी जजमान के, बेटी माँ बाप के बगैर बुलाए भी जा सकती है। कहते हैं भगवान शिव, हे सती, ये बात आपकी सत्य है, बेटी बाप के घर बगैर बुलाए जा सकती है, मगर घर में कोई शुभ कार्य हो, किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, किसी का जन्मदिन हो, तो बगैर निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। जो बगैर निमंत्रण जाएगी अपना मान घटाएगी। ये देवी भक्त तो सती नहीं मानती, सती तीन हट में आ जाती है। तीन हटें होती हैं, एक होती है राजहट, राजा की हट, एक होती है योग हट, साधु की हट। जब योगी कोई हट कर लेता ना, बोलता जैसे हमारे ओंकार नाथ जी थे, हट कर ली थी, मैं 12 साल बोलूंगा नहीं, बोले ही नहीं। ऐसे साधु है, बाजू को ऊपर उठा लेते हैं, बाजू ऊपर ही सूख जाती है, नीचे नहीं करते, वो साधु की हट है। एक होती है तिरियट, हट तीन है, स्त्री की हट। अगर स्त्री भी जब हट कर लेती है, जब तक उसकी पूरी ना हो ना, कहते पंडित जी जब तक मेरी बड़ी वाली साड़ी नहीं रहती ना, मैं तेरे साथ बात करूंगी। शंकर भगवान रोटी खानी पीने बंद। तो देवी भक्तों कहते हैं तिरिया हट पे आ जाती है सती और पहुंच जाती है अपने पिता के घर। भगवान शिव गुप्त रूप में, भगवान शिव गुप्त रूप में अपने तीसरे नेत्र वीरभद्र को साथ भेज देते हैं। वीरभद्र शिव का रूप है। वीरभद्र को अपने तीसरे नेत्र को साथ भेज देते हैं। उधर जब सती पहुंचती है तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं शिव नहीं तो सती सही, हे दक्ष तेरा राज जो है होमन कार्य संपूर्ण हो गया, तेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया। उधर दक्ष कहते हैं, सती मैं तेरे को नहीं मानता, तेरे को किसने बुलाया, आप क्यों यहाँ पे आई, तेरे पति ने मेरा निरादर किया, मैं तेरे को नहीं मानती हूं। तो देवी भक्तों उधर पति से निर्मोह होगी, इधर पिता ने निरादर कर दिया, सती धर्म संकट में पड़ गई। उधर जाऊं किधर जाऊं, शक्ति क्या करती है देवी भक्तों, अग्निकुंड में अपनी आहुति डाल देती है। बोल शंकर भगवान की। शंकर जी प्रकट हो जाते हैं, भगवान शिव माता सती को अपने हाथ में उठा लेते हैं, उठा के चल देते हैं और वीरभद्र राजा दक्ष की गर्दन उतार देते हैं। देवी सती कहती है, अक्षमा करने वाला, हे भोलेनाथ, अक्षमा करने वाला बड़ा होता है, दंड देने वाला बड़ा नहीं होता। हाथ जोड़ के दक्ष की घरवाली कहती है, मेरे पति को जीवित करो, ये कार्य सारा विफल हो जाएगा। तो देवी भक्तों वहां पे फिर भगवान शिव क्या करते हैं, राजा दक्ष को सर्जित करते हैं और उसको क्या करते हैं, बकरे का मुंह लगाते हैं। जिस समय बकरे का मुंह लगाया, बकरे ने जब बोला बम भोले, सबसे बम बम चली। बम बम कहां से चली, राजा दक्ष के मुख से। दक्ष का जब बकरे का मुंह लगा तो उसने बम भोले बोला, तो बम बम किया, भगवान हंस पड़े। बम बम करने से भगवान खुश होते हैं, हंसते हैं और सती को अपनी थैली पे चिता बनाते हैं, लेके चलते हैं जहां नैन गिरे नैना देवी, मन गिरा मनसा देवी, चिंत गया चिंतपूर्णी, जवान गिरी ज्वाला जी प्रकट होगी। 108 देवी प्रकट होगी। क्या करते हैं, ठा गया हाथ पैर संबरावर, ठा गया हाथ पैर संबरावर, ठा गया हाथ पैर संबरावर, शंकर भगवान की। तो देवी भक्तों
खा कर हाथ पैर भस्म बनाती है। बेटे पानी की बोतलें पड़ी हैं लेकिन शक्ति को क्या करती है? भगवान शिव भस्म बनाते हैं। कहाँ पे जन्म रखते हैं? जहाँ पे नारद ऋषि आशीर्वाद दे गए थे। राजा हिमाचल रानी चंद्रावल नगर चनैनी शहर बनाया शुद्ध महादेव का मंदिर। गौरी कुंड स्नान करना बुद्ध शुद्ध मंगल की रात। बुद्ध शुद्ध था, मंगल की रात थी। इन बोलना का भी बड़ा अच्छा खराब खराब बात है। सूचना करो इनका। सारे भी बजे थे। तो कहते हैं बुद्ध शुद्ध मंगल की रात। बुद्ध शुद्ध था, मंगल की रात, यानी कि आधी रात पहर का तड़का, रात डलने के बाद पहर का तड़का सवेरा हो जाता है। दिन तेरथ के त्रोदशी के, जैसे आज त्रोदशी है, त्रोदशी के दिन माता पार्वती का जन्म हो जाता है। दिन तेरथ के जन्म हुआ। राजा हिमाचल रानी चंद्रावल नगर चंदैनी शहर के अंदर। तो देवी भक्तों क्या होता है? एक दिन, दो दिन, 3 दिन गोरा मुख से बोलती है। गोरा माता 3 दिन की ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जब 3 दिन का बच्चा बोलने लग जाता है, राजा रानी भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं नारद ऋषि ने जो आशीर्वाद दिया था, अपनी जबान का तो पालन कर दिया, मेरे घर में संतान उत्पन्न होगी। ये पता नहीं कोई भूत है, कोई प्रेत है। 3 दिन का बच्चा पंडित जी कोई बोलता है? सुना माता आपने 3 दिन का बच्चा बोलता है? किसी ने नहीं सुना 3 दिन का बच्चा बोलता है। तो सबके मन में विचार हो जाता है कि ये तो हमारे घर में पता नहीं कोई भूत प्रेत ने जन्म ले ली है। ऐसा करते हैं, इस कन्या को कुम्हारों के घर से एक बर्तन ले आते हैं, कच्चा मिट्टी का गड़ा, उसमें इस बिटिया को डाल के दफना आते हैं। तो देवी भक्तों नेकी कोष, नेकी कोष बदी 100 कोष। अब अपने घर में हमारे पंडित जी ने ये भगवान शिव का दरबार लगाया, अमर कथा चल रही है। क्या अब पड़ोस में पता भी नहीं हो किसी को भाई यहाँ पे भगवान शिव की कथा चल रही है। नेकी कोष बदी 100 कोष। अगर कोई घर में बुरा कर्म हो जाता है, थोड़ी देर में पड़ोस में शहर में तो डिस्ट्रिक्ट से पूरे देश में फैल जाएगी कि उस घर में ऐसा कार्य हो गया। नेकी कोष बदी 100 कोष। बुरी बातें बड़ी फैलती है। तो देवी भक्त सारे शहर में रुका पड़ जाता है। राजा हिमाचल बेटी को मारने जा रहा है, राजा हिमाचल बेटी को दफनाने जा रहा है। सभी के पास जब बातें जाती हैं तो बड़े बड़े विद्वान लोग, ऋषि लोग आते हैं, कहते हे राजा, हे भूपति, बेटी को मारने का बड़ा दोष है, कन्या को नहीं मारना चाहिए। बेटी के मारने से राजपाट दोनों गल जाते हैं। और कहते हैं इसका 7 जन्म तो उसका भार नहीं उतरता, बेटी को नहीं मारना चाहिए। तो कहते हैं अपने कुल के ब्राह्मण को बुलाओ, इसका नामकरण कराओ, पूजा पाठ कराओ, देखो कौन है कौन नहीं। तो देवी भक्तों हमारे राजा हिमाचल अपने कुल के ब्राह्मण को बुला लेते हैं, गंगाराम ब्राह्मण को। आओ जी पंडित जी, बोल शंकर भगवान। अरे खड़ा हो जा गंगाराम जी, अपनी गिल्ला को लेता मैं, अपने साथ नहीं लेता मैं आपको। छोटे बच्चे बोल शंकर भगवान, बोल हाथ जोड़कर सब संगत को राम राम। ये तो राम राम नहीं दी किसी ने। अरे सब संगत को राम राम बोल भाई। सब संगत को राम राम, राम राम, राम राम जी, राम राम। ये हमारे काशी जी के बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। पंडित जी क्या नाम है? गंगाराम जी। अनीश। पंडितों के ऐसे नाम नहीं होते, पंडितों के नाम होते हैं लड्डू राम, मैना राम, तोता राम, गंगा राम। बोलो क्या नाम है? ये हमारे बड़े विद्वान ब्राह्मण भृगु ऋषि के बेटे भृगु ऋषि, काशी जी के विद्वान ब्राह्मण गंगाराम जी। पंडित जी स्नान किया, स्नान किया, स्नान किसमें किया? स्नान गंगा में किया, किसमें किया? पंडित जी ने पानी में, बराबर पानी नहीं लगाते। पंडित जी कहते हैं गंगा में, यमुना में, सरस्वती में। किसमें स्नान करते हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती में। चलो आपको गंगा स्नान कराते हैं। बोलो
बैठ जा। ओम नमः शिवाय। तेरे को क्या शंकराय नमः शिवाय। ये गंगा जी क्यों है आगे? समाप्ति नहीं है। घबरा गया पंडित जी। ना घबराता नहीं। इसको पता नहीं चलेगा कुछ गंगाराम हम आपके साथ अपने साथ नहीं लेके जाते। मेरा एक छोकरा बड़ा ये बैठा मेरा छोटे इसमें ले जाना था। तो हमारे विद्वान ब्राह्मण को स्नान ध्यान हो गया। तिलक तो लगे हुआ है, फिर भी वो शाणे है ब्राह्मण, तिलक लगे हुए हैं। तो कहते हैं देव भक्तों, हमारे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं राजा हिमाचल, हे ब्राह्मण देवता, बोलो हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, अच्छा ब्राह्मण तो कोई हम बोलेंगे ना। बेटी को मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है, देखना इसका नामकरण करना है, ठीक है। तुम्हारे पंडित जी 4 वेद ले आते हैं, ऋग्वेद, युगवेद, श्यामवेद और अथर्ववेद। श्याम वेद में पतरा देखते हैं, सही गौर का नामा निकलता है। कहते हैं कन्या कन्या मत न जानो, हमारे पंडित जी कहते हैं कन्या नहीं समझना भी ये बेटी है। कन्या कन्या मत न जानो, आप शक्ति ने लिया उजाला। उस शक्ति ने तेरे घर में उजाला लिया है राजा हिमाचल। आप शक्ति ने लिया उजाला, आप गिरेगी तेरे को उतारेगी, तेरा करेगी 4 युगों में नाम राजा। तेरे को 4 युगों में तेरा नाम हो जाएगा राजा हिमाचल। ये की छोटी कन्या नहीं है, शक्ति ने तेरे घर में लिया नाम इसका। पत्रे का नाम चढ़ा गोरा का, पत्रे का इसका नाम है गोरा, गिरजा गोरा। मगर कहते हैं इसकी शादी एक साधु के साथ होगी, ये पहाड़ों में रहने लगेगी। पहाड़ों में रहने का इसका नाम पड़ेगा पर्वत की पार्वती। पर्वत की पार्वती नाम इसका गोरा है, गिरजा गोरा। पहाड़ों में रहने का इसका नाम पड़ गया पार्वती। इतना पंडित जी नामकरण करते हैं, राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देव भक्तों, औरों के घर उत्तर बधाई, सभी के घर में ना बेटा हो जाता, सभी बधाई बांटते हैं, बड़े खुश होते हैं। किसी को कहते ना बेटी, हाँ देवी क्या बच्चा हुआ, पंडित जी बेटी हुई है। कई दिन माई ने रोटी नहीं अच्छी लगती, ये पता नहीं बेटी है तभी बू आएगी। बेटी ही जगत जननी है, माँ ही जगत जननी है। हमारे घर में जो अगर कोई स्त्री है वो भी किसी की बेटी है, बेटी है तभी बू है। देव भक्तों, कहते हैं ये आदि जगदम्बा शक्ति ने तेरे घर में जन्म लिया है, इसका नाम पार्वती है। तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हीरे का दान किया राजा हिमाचल ने, सोने का, चांदी का, ब्राह्मणों को भोजन कराया, साधुओं को भोजन कराया, वस्त्र का दान दिया। औरों के घर बेटे की बधाई, राजा हिमाचल बेटी बधाई। एक छोटी सी देवी भी आ जाती है, इतना काम तो हम भी कर सकते हो। एक देवी आ जाती है छोटी सी, वो भी कहती है राजा हिमाचल को, वो भी कहती है राजा हिमाचल को, हे राजा आपने बड़े बड़े दान किए हैं, मेरे को भी वो दान दक्षिणा दो। ठीक है कोई नहीं। ये तो रोल है, ब्रह्मा जी का रोल करना छोटी बात थोड़ी है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की। अभी तो सब बैठ सब रक्षा देंगे, सब दक्षिणा मिलेगा। आज तो बाबे का बना अपने का रंग निकाल मेरा टेंशन ले रहा, सब तो रक्षा मिलेंगे। बहुत शंकर भगवान की। तो जी भक्तों, राजा हिमाचल को क्या कहती है, और राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की, गोरा के जन्म की और शक्ति के जन्म की, गोरा के जन्म की और शक्ति के जन्म की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की, राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। के बधाई ले तो पायल गड़वाऊंगी, देते बधाई तो पायल गड़वाऊंगी, पायल पहन के मैं तेरे घर आऊंगी, पायल
राजा जी वेद बधाई गौरा के जन्म के राजा जी वेद बधाई गौरा के जन्म के जय। सभी को प्रसन्न कर दिया देव भक्तों को। तो देव भक्तों कहते हैं सभी देव भक्ता ना भी अरदास कराई है भगवान मनोकामना पूरी करे। शिवाने भक्ता दी अरदास बोल शंकर भगवान की जय। बेटा पंडित जी थोड़ी देर रेस्ट कर। नौकरी मार के बैठ जा आपने डराना तकड़ा हो जा बता क्या अभी बोला अभी नहीं बोला अभी नहीं बोला पहला बता देंगे बोलने का टाइम आएगा आपने खोल देंगे टेंशन नहीं लेगा। पैसे मिलेंगे उसके बाद बोल खोलिए। शंकर भगवान की जय। तो देव भक्तों माता पार्वती जब 1 साल की हो जाती है वो ऐसे बढ़ती है जैसे चंद्रमा बढ़ता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो देव भक्तों 1 साल की माता पार्वती हो जाती है। निरंकार का भजन करती है। निरंकार जिसका कोई आकार नहीं, स्वयं भगवान शिव का एक ओंकार का भगवान का ध्यान रखती है 1 साल की। 2 सालों की हो जाती है चंद्रमा सूरज की सेवा करती है। साक्षात 2 देवता है चंद्रमा सूरज आज भी है सबको दिखाई देते हैं। कहते हैं चंद्रमा सूरज की सेवा करती है 2 साल की। भर भर गढ़ जल चढ़ाती है सूर्य देव को जल चढ़ाती है। 3 साल की माता पार्वती हो जाती है। तीनों लोगों की खबर आकाश लोक पैताल लोक जिसमें बैठे हैं ये मृत लोग तीनों लोग की खबर अपने माता पिता को घर बैठे बतला देती है। ब्रह्मा जी के द्वारे पढ़ती है विष्णु द्वारे खेलती है। 4 साल की माता पार्वती चारों वेद ब्राह्मण के बाजती है। 4 साल की आयु में माता पार्वती 5वां साल जब लग्या गौर नू 5 तत्व का पूजन करती। ये शरीर 5 तत्वों से बना 5 तत्वों का पूजन करती। छठे नारायण को मानती है। नारायण जी छठे नारायण को मानती है। 7 ऋषियों के ऋषि 7 है नहीं बोलती 7 ऋषियों को मानती है। 8 सागर को मानती है। 8 सागर है। 9 नाथों का भजन करती है। 9 नाथ है देवी भक्तों। नाथों के नाथ भोलेनाथ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 9 नाथों का भजन करती है। 10 नाम को मानती है। नाम 10 है गिरिपुरी भाती नागा निवाण सरस्वती 10 नाम। 10 नाम को मानती है। 11 रुद्र का पूजन करती है। 11 रुद्र कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल है। 11 रुद्र का पूजन या तो लंकापति रावण ने किया या माता पार्वती ने किया। अन्यथा इस सृष्टि में आकाश लोक पाताल लोक मृत लोक तीनों लोक में तीसरा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जिसने भगवान शिव का 11 रुद्री का पूजन किया। 11 रुद्र का पूजन कैसे होता है? सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा के किनारे जाना, बालू रेत से इतनी पावर भी होनी चाहिए। बालू रेत से 101 शिवलिंग बनाना, 101 नंदी बैल बनाना, 101 शीश नाग बनाना, 303 आकार बनाना, धूप दीप महादेव को दिखाना, 101 बेल पत्थर, 101 आंख, 101 धतूरा, 101 भंग भगवान शिव को चढ़ाना, पंचामृत का भोग लगाना,
अख दूतरा फलवार चढ़ाना, शिव की जोत से जोत मिलाना, धूप दीप महादेव को दिखाना, ले प्रकम्या भोजन पाना। भगवान शिव की प्रकम्या जलहरी से शुरू होती है, जलहरी टू जलहरी, फिर वापिस जलहरी, लिंग नहीं जाती जलहरी। तो देवी भक्तों, ले प्रकम्या भोजन पाना, माता सती पार्वती दुर्गा वो 5 साल की आयु में इतना कार्य करती है। भगवान की प्रकम्या लेके उसका भोग लगा के बाद में भोजन पाती है। तो राजा से एक दिन रानी मेनका देखती है, वो इतना कार्य मेरी बेटी करती है। राजा से रानी बतलाते हैं, कहते हैं हे भूपति, हे राजा हिमाचल, कहते हैं 85 साल की आयु आपकी हो चुकी है, 80 साल की मैं हो चुकी हूँ। 36 रोग काया के बीच में, इस काया में अनेकों प्रकार के रोग हैं, पता नहीं कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा, हम दोनों में से कोई बिछड़ जाएगा। कहते हैं हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी, क्यों ना अपनी बेटी को हम परणाए। तो देव तो फिर अपने कुल के ब्राह्मण को बुलाते हैं, आओ मेरे बमना, बैठो मेरे अंगना, आओ मेरे बमना, राम 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 राम। रोटी नहीं खाती, खाती खाई नहीं, और जब तो शादी का कोई बड़ा जिसका खाऊंगा सारे होते मेरे किलो है। तो कहते हैं हे पंडित जी, बेटी ब्याने का कौन कौन फल है? पंडित जी पूछ ले, नकल भी मार ले किसी बात, बेटी ब्याने कितने फल होते हैं? हमारे पंडित जी कहते हैं बेटी ब्याने के 4 फल है। कौन कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। हे राजा, हे भूपति, बेटी ब्याने के 4 फल। कहते हैं कौन कौन से, कैसे फल मेरे हाथ आएंगे? 5 साल की बेटी ब्याना, क्या कहते हैं? 5 साल की बेटी ब्याना, 5 साल की बेटी ब्याना, 5 साल की बेटी ब्याना, सवा मन मोती का दान है, सवा मन मोती का दान है, सवा मन मोती का दान है, उत्तर से गौरव का दान है, बड़ा धर्म की राजा रे, बड़ा धर्म की राजा रे, सत्युग के वन फल है, हम तो कम है मरे, गंजा तुमका हाथ है, गंजा तुमका हाथ है, 7 साल की कन्या राणा, 7 साल कन्या बरना, सवा मन सोने का दान है, सवा मन सोने का दान है, उत्तर से गौरव का दान है, उत्तर से गौरव का दान है, बड़ा धर्म की राजा रे, बड़ा पुण्य राजा रे, बड़ा पुण्य राजा रे, माता तुमका दोए साल है, माता तुमका दोए साल है, दोए साल कन्या बरना, दोए साल कन्या बरना, सवा मन चांदी का दान है, उत्तर से गौरव का दान है, बड़ा धर्म की राजा रे, बड़ा पुण्य राजा रे, दोए तुमका 11 साल है, दोए तुमका 11 साल है, 11 साल कन्या बरना, 11 साल कन्या बरना, सवा मन तांबे का दान है, सवा मन तांबे का दान है, उत्तर से गौरव का दान है, बड़ा धर्म की राजा रे, बड़ा धर्म की राजा रे, 11 तुमका 13 साल है, 11 तुमका 13 साल है, 13 साल कन्या बरना, सवा मन लोहे का दान है, सवा मन लोहे का दान है, मैं कोई पुण्य है ना कोई पार है, देखा गढ़वर राजा रे, देखा गढ़वर राजा रे, प्रेम से बोलो है बोलेंगे, हमारे बोलो है बोलेंगे, हरे दिल बोलो है बोलेंगे, है बोलेंगे, हम बोले। तो देव भक्तों, हमारे पंडित जी कहते हैं बेटी को ब्याने के 4 फल है। अगर कोई इंसान, हमारे पंडित जी का अच्छा, कहते हैं 5 साल की बेटी को प्रणाने का इतना फल है, जैसे 100 मन अपने हाथों से मोती का दान कर दिया, 7100 गौओं का दान कर दिया। बड़ा धर्म जीत्या राजा, बड़ा पुण्य जीत्या, सतयुग के फल उसके हाथ आ जाएंगे। और पूरे वर्ण माना चाहिए नहीं। तो कहते हैं अगर कोई गरीब आदमी 5 साल की बेटी की शादी ना कर सके, तो कहते हैं पंजाते उसका 7 साल की बेटी को प्रणाना, 100 मन सोने का दान है, 7100 गौओं का दान है, बड़ा धर्म जीतता है राजा, बड़ा पुण्य जीतता है, उसको द्वापर के फला जाएगा। कहता है अगर कोई गरीब आदमी 7 की भी ना कर सके, 9 साल की बेटी को ब्याने का इतना पुण्य है, इतना धर्म है, जैसे अपने हाथों 100 मन चांदी का दान कर दिया, 7100 गौओं का दान कर दिया, बड़ा धर्म जीतता है, बड़ा पुण्य जीतता है राजा, उसको त्रेता का फल मिल जाएगा। कहते हैं कोई गरीब आदमी 9 की भी ना कर सके, 11 साल की बेटी को प्रणाने का इतना पुण्य है, इतना धर्म है कि जैसे अपने हाथों से 100 मन तांबे का दान कर दिया।
उसको कलयुग का फल मिल जाएगा। कहता है जो इंसान 11 की भी ना कर सके, 11 से ऊपर 13 साल 15 16 18 20 22 25 30 40, कहते हैं 1.25 मन लोहे का दान है, न कोई पुण्य है न कोई पाप, देह का दंड बढ़ना राजा जी। आज कलयुग में तकरीबन कहते हैं लोहे का ही दान है, लोहे का पंखा, लोहे का कूलर, लोहे का एसी, लोहे की अलमारी, ठीक है, तकरीबन 80% दान लोहे का होता है। कहते हैं देव भक्तों देह का दंड बढ़ना, कहते हैं ब्राह्मण देवता कोई उपाय तो है, कोई ना कर सकता हो। कहते हैं अगर कोई इंसान नहीं कर सकता है बेटी की सगाई करे हो, नाता लगाए, जब बेटी का रिश्ता हो जाता है ना, रुपया दिया जाता है, बेटी पराई हो जाती है, जब उसका ब्याह हो 1 साल में 2 साल में 10 साल में 20 साल में, जब शादी कर दे। पहले अपनी माता वाणी की शादी नहीं होती थी पंडित जी 5-7 साल की, क्या होता था गोना बाद में होता था, कोई 5 साल पीछे आती थी, कोई 7 साल पीछे आती थी, कोई 11 साल के बाद आती थी। वो पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, संस्कारी थे, वो साधु ब्राह्मण की बात को मानते थे। आज तो पंडित जी ने ये कह दिया ना, आज शिवरात्रि है, पंडित जी शाम को 6 बजे इतनी मिनट भी है, तड़की इतनी भी है। पंडित जी कहते हैं, फिर पंडित जी कहने लगे अच्छा ऐसा करना, शाम ना 4 बजे से शुरू हुआ और कल को अगले दिन 8 बज के 3 मिनट तक है, फिर जाओ ब्रह्म में भूल है। अब 3 दिन को कौन रहेगा, ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम। पंडित जी ने कह दिया शिवरात्रि मंगलवार की है, मंगलवार की है, ब्रह्म में पढ़ना नहीं था, सबका पुण्य लगता था। कहने का भाव है मन संतुष्ट है ना तो सारे काम सिद्ध है। कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो मंत्र मुख से वाक्य बोल दिया ना, वही मंत्र है। ये वाक्य नहीं उसको इतनी बड़ी वेद पढ़ना जरूरी है, मुख से गुरु जी ने ये बोल दिया ना भाई ये पत्थर उठाओ, पत्थर उठाए ओम नमः शिवाय, पत्थर उठाओ, वही मंत्र सिद्ध है। बोलिए शंकर भगवान की। तो देवी भक्तों हमारे ब्राह्मण देवता ज्ञान लगाते थे, तो राजा हिमाचल कहते हैं हे ब्राह्मण देवता हमारे घर में सब चीज की मौज है, क्यों ना हम अपनी बेटी के 5 साल की आयु का ही रिश्ता कर दे। तो क्या करते हैं 1 रुपया 1 छुआरा, क्या करते हैं जी वो तो 1 रुपया 1 छुआरा। 1 रुपया 1 छुआरा। रत्र जड़ाओ सोने का कंगन, मेहंदी की गुड़िया ले आओ, ब्राह्मण 7 गांठ हल्दी के ले आए। तो देव भक्तों 7 गांठ हल्दी के ले लेते हैं पंडित जी, और मौली का धागा 1 रुपया। दरअसल में रुपया तो आज भी एक ही है, सगाई जो होती है पंडित जी वो 1 ही रुपये की होती है, चांदी के रुपये की। मगर हमारे धर्म के व्यापारियों ने क्या किया, लोगों ने उसका व्यापार बढ़ा दिया। कोई क्या कहते हैं 1 लाख 1 रुपया देता है, कोई 10 लाख 1 रुपया देता है, कोई 1 करोड़ 1 रुपया देता है, कोई 10 करोड़ 1 रुपया देता है। देता वही सुगन का तो चांदी का वही 1 रुपया है। 1 रुपया 1 छुआरा, रत्न जड़ाओ सोने का कंगन, मेहंदी की पुड़िया ले आओ, ब्राह्मण 7 गांठ हल्दी की लेते हैं हमारे पंडित जी। क्या करते हैं 7 गांठ हल्दी की लेते हैं। भगवान शिव पकड़ो पंडित जी, ऐसे पकड़ो, इधर 7 गांठ हल्दी की लेते हैं। आगे जोर डूबता क्यों है हमारे तो 3 दिन में तो सारे खुल जाए। गोरा के वर्णे राजा हिमाचल कहते हैं चंदा वजनी मेरी गोरजा, हे ब्राह्मण देवता चंदा वजनी, चंद्रमा के समान सुंदर शीतल मेरी बेटी है। सूर्यवंशी राजे रहना, सूर्य के जगह जैसे तेजस्वी, घर से भी राजा और शरीर से भी राजा। योगा योग वर लेना ब्राह्मण, जैसी मेरी बेटी है बराबर का रिश्ता लेना। 5 साल की मेरी बेटी गोरजा है, 7 साल का लड़का देख के आना। पंडित जी कितने साल का लेना है, अगर 7 साल का ना मिले 3.5 दिन में 2 चल जाएंगे। पंडित जी को 3.5 दिन में 2 चल जाएंगे, नहीं पंडित जी 7 साल का एक के लेना। कहते हैं देवी भक्तों ये भगवान शिव का सुगंध है, वे जिस देवी भक्त ने पंडित जी का सुगंध डाल सकते। पंडित जी करका कार्रवाई गोरा के वर्ण है, भगवान जी का
हमारे पंडित जी शिव जी का सुगन जो है सगन अपने पल्ले बांध लेते हैं। खाया जाएगा थोड़ा बहुत बोला देगा ऐसे है नहीं तेरे तो दी भक्तों हमारे पंडित जी भगवान का सगन ले लेते हैं, कहते हैं बैठ जा थोड़ी देर, बैठ जा बड़ी चौकड़ी मार ले घबरा बनी तो रेस्ट करने थक गया। पंडित जी बंदरे बना रहे डाका देख बंगाला देखा, सिंध देश लंबा फिर आया, गढ़ गजनी गुजरात फिरे, काशी से कश्मीर फिरे। पंडित जी इतनी यात्रा करे तो सोच रहे उड़ी के चक्कर लगा के आए। पंडित जी 2.5 लाख पंजाब फिरे, 1.25 लाख हरियाणा। हरियाणा आज नहीं बना ये, हरि का हुआ आना उसे कहते हैं हरियाणा। हरियाणा आज नहीं बना, कई लोग कहते हैं आप बना, ये आदि समय से है। हरि भगवान विष्णु कृष्ण जी के रूप में कुरुक्षेत्र में आए थे, हरि का जहां हुआ आना उसे कहते हैं हरियाणा। बोल शंकर भगवान की जय। तो देव भक्तों 1.25 लाख हरियाणा फिर 2.5 लाख पंजाब। गोरा लाख वर कहीं नहीं पाया, वर पाता तो घर नहीं पाता, घर पाता तो वर नहीं पाता। पटने शहर से मुड़ आए ब्राह्मण, पंडित जी पटने से वापिस आ जाते हैं, मन में विचार करते हैं राजा हिमाचल को बोल देंगे आपकी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिला। तो दी भक्तों 7वीं ड्यूटी आप खड़े हो, आप खड़े हो, आप खड़े हो। बोल शंकर भगवान की जय। पंडित जी ना तो कहानी कर रहा है। बोल शंकर भगवान की जय। छोड़ पंडित जी तेरी दादी है, मौज दे दूधा भी। जय शंकर जी। आजकल के छोटे छोटे बच्चे नहीं पूरा कार्य करते हैं। और सारे सिकंदर बोल मुंह में घर से ऐसा ना, जब घर से खुलेगा नहीं फिर स्टेज पे भाषण देगा। भाई परना मेरा इस्तेमाल कर रहा है, इसके पैसे लगेंगे बाद में। आजा इधर आजा। दक्षिणा तो तय इकट्ठी करी यार। कोई बात नहीं, इसको इस हिस्सा पक्का मिलेगा। मेरा साईं बाबा जी मालिक बोलना ओ भैया बोलना, ये तो बिल्कुल ही मेरे पास ये तो बात नहीं आ रही। भगवान की जय। भक्तों क्या होता है, मन में विचार करके पंडित जी पटने शहर से वापस आ जाते हैं। मन में विचार करते हैं राजा हिमाचल को बोल देंगे आपकी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिला। गौरा मन में विचार करती है अगर ये पंडित जी मेरे पिताजी को बोलेगा आपकी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिला, उनके दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो बहन जी अगर माँ बाप को पता लग जाए आपके बेटे के लिए कोई लड़का नहीं मिला, उदास मन होता ना। तो ऐसे माता सती पानी लेने के बहाने पंडित जी को मिलती है। अपनी सखी सहेलियों के साथ, अपनी सखी सहेलियों के साथ
चल बेटा तेरा नंबर सुना। ओम स्नानम स्ना ओ बेटे तो अपनी सखी सहेलियों के साथ पंडित जी को रास्ते में मिलती है। जय माता जय माता रानी दी, बोलो जय माता रानी दी। जय माता। ये ऐसे करो। बोला पंडित जी जोर से। हाँ, ये बोलो। अब बोलना। बोलो पंडित जी राम राम। बोलो पंडित जी राम राम। ये इसकी तो आवाज ऐसी हाँ आई जीव की रो पुत्री। तो देवी भक्तों, माता पार्वती ने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, कहते जीवती रहो पुत्री। हे पंडित जी, बोलो हे पंडित जी, कौन कौन तीर्थ करके आए, कौन सी तीर्थ स्नान करके आए? पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कहते हैं ना बेटा गंगा गया, ना मैं गया गोदावरी, मैं तो आपके वर के लिए गया था और मैं बड़ा घूम के आया, मेरे को प्यास लगी है, ये थोड़ा पानी पिलाओ। क्या कहती है? पानी पिलाओ। हमारी गोरा क्या कहती है? मेरे सर पे मटकी बांध की, मेरे सर पे मटकी बांध की, ओरे रंगीला बलिया, मैं तो ओरे रंगीला बलिया, मेरे सर पे मटकी बांध की, ओरे रंगीला बलिया। तो कहती है हे पंडित जी, पियो पंडित जी, बड़ी सेवा करी है। प्रजा कामना बोल शंकर भगवान की आनंद था बोल सच्चे दरबार की। तो देवी भक्तों, माता सती कहती है ये तो भगवान शिव के लिए है। महलों से मैं चल के आ ली, मैंने हर की सुरता ला ली, मेरे को शिव दर्शन का चाह, मैं बोलेगी पार्वती। इतना जब वचन माता सती पार्वती ब्रह्मा जी को कहती है, पंडित जी कहते हैं हे बेटा आपको शादी का क्या कराना, आप राजा की बेटी है, जहां तक तेरे पिताजी की नजर जाती है, तेरी नजर जाती है, सबकी नजर जाती है,
वहां तक तेरे पिताजी का राजा हिमाचल पूरे भूमंडल के राजा थे। आपने शादी का क्या कराना? ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, आप अकेली है कहते हैं। तो देवी भक्तों, पार्वती कहती है, हे ब्राह्मण, हे पंडित जी, आवेंगे सतयुग, सत्य में चलूंगी, सत्य के तुआन कुआरी कन्या रहूंगी। द्वापर युग में मैं धर्म करूंगी, इतना दान पुण्य करूंगी, दान पुण्य के बलबूते पे कुआरी कन्या रह जाऊंगी। आवे त्रेता तप करूंगी, तप के कारण कुआरी कन्या रह जाऊंगी। ये तो ऐसा ना गौतम ऋषि से गलत आशीर्वाद दिया गया था अहल्या को, इसलिए गौतम ऋषि ने कहा, ए अहल्या, संसद कला भगवान विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी होंगे त्रेता युग में, उनके चरण स्पर्श करने से आप शीला से जनानी बन जाओ। अहल्या कहती है, हे ऋषिराज, अब सतयुग फिर द्वापर फिर त्रेता आएगा, इतने दिन कैसे तपस्या करूंगी। गौतम ऋषि कहते हैं, मैंने भगवान की इतनी भक्ति की है, भक्ति में शक्ति है पंडित जी, जिसने भक्ति की उसको प्रभु की कृपा हो जाती। कहते हैं मैंने इतनी शक्ति की है, भक्ति की है, मैं युग को पलट दूंगा। तो गौतम ऋषि ने अपने करमंडल से जल लेके युग को पलट दिया। पहले त्रेता आए, बाद में द्वापर आया। पहले राम जी का जन्म हुआ, बाद में कृष्ण जन्म हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, मनोहर की जय। तो देवी भक्तों कहते हैं, आवेगा त्रेता तब करूंगी, तब के बलबूते कुआरी कन्या रह। चौथा पहला कलयुग का है, उसके अंदर मैं कुआरी कन्या नहीं रह सकती। पंडित जी कहते हैं, हे गोरा, जब आप 3 युगों में कुआरी कन्या रह सकती है, चौथा युग ऐसा कैसा है, उसमें आप कुआरी कन्या क्यों नहीं रह सकती? तब गोरा माता वो 5 साल की आयु में ब्राह्मण को क्या कहती है, कन्न खोल कर सुन ले जनता, कैसे
बंदे अन्न बिकेगा पैसा तोड़ जल पानी बिकेगा पैसा तोड़ जल पानी बिकेगा अर्थात मंदाया हर कहो देवता कैसे रहूं मैं कौन देवता कैसे रहूं मैं कैसे रहूं मैं कदरा कुमारी अली गुरेगा बना कुमारी गुरेगा बना कुमारी गुरे ब्राह्मण रतन गणपति का पैरावर गणपति का पैरावर रहेगा बन जाएंगे दो आगे दो में घट जाएंगे दो आगे दो में गंगा के जल नीर घटाएंगे गंगा के जल नीर घटाएंगे ऐसे तो मन में हाथ लगाएंगे ऐसे कलयुग में हाथ लगाएंगे कहो देवता कैसे रहूं मैं कौन देवता कैसे रहूं मैं कैसे हूँ मैं कुंवारी चंद्रा वंदे कुंवारी चंद्रा बालक बन विधवा हो मैं विधवा हो मैं पुत्र जनेगी विधवा होकर पुत्र जनाएंगे विधवा हो मैं पुत्र जनाएंगे वर्ण शंकर राजा हो जाऊं मैं वर्ण शंकर राजा हो जाऊं मैं वर्ण शंकर तो मेरा नाम है वर्ण शंकर तो तो उसका नाम है ना हिंदू ना मुसलमान ना हिंदू ना मुसलमान है ना पंडित ना काजी दोनों दोनों दिन से रहे दयाला दोनों दिन से रहे दयाला जन्म भूखे अग्नि ठुकरा है जन्म भूखे अग्नि ठुकरा है साधु ब्राह्मण का मान साधु ब्राह्मण का मान बिगावे